हाय पाइसेस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 28 ऑफ नवंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। इसका मतलब दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, मगर कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज जो है शायद थोड़ी सी इमेच्योर है ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ सोच रहे हैं। हो सकता है आप चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो और वो इमोशंस पे बेस्ड हो। आपका सेकंड कार्ड जो है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि स्ट्रेस एग्जॉशन को दिखाता है। हो सकता है कुछ केसेस में आपको किसी बात को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस और एग्जॉशन है। और जो तीसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही छोटे स्टेप्स लेते हो, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आप फिलहाल बहुत ही स्लोली चल रहे हैं या आप इस रिलेशनशिप में बहुत छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये उस एनर्जी में है जहाँ पे ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ करने के बारे में सोचेंगे। ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो सकता है कोई ऐसी बात लेकर हो जो इन्होंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की, या हो सकता है आपने इनके साथ कोई ऐसी बात अभी तक शेयर नहीं करी, कोई एक सीक्रेट है। तो आप दोनों के बीच में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होने की ज़रूरत है। नाउ जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक आउटसाइडर की एनर्जी है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि आपने इनका ध्यान नहीं दिया, आप इनकी केयर नहीं करते हैं। इनको वो आउटसाइडर वाली फीलिंग हो सकती है इस वीक। नाउ जो तीसरा कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं और वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन और सेक्स और फिजिकल अट्रैक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। इसका मतलब ये है कि ये अभी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये फिलहाल बस ये सोच रहे हैं कि इनको इस रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना है। तो चलिए इसके साथ क्विकली देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल कार्ड और डेथ कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब दो ऑप्शंस। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन दो लोगों के साथ डील कर रहे थे। सेकंड कार्ड इनका है डेविल कार्ड, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी को इंडिकेट करती है। ये नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो सकती है, एक नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव हैबिट, सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल। और जो तीसरा कार्ड है वो है डेथ कार्ड, जो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और चलिए इसके साथ अब ये देखते हैं कि वो नॉलेज ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है। सो जो कार्ड का मैसेज है आप सभी के लिए वो है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इसका मतलब आपके पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आप अभी भी उसको होल्ड करके रखे हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो ये टाइम अब आ चुका है जब आपको आपके पास्ट से दूर हट के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ना चलिए अब हम ये भी क्विकली देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्रिस्टल का मैसेज है व्हाट इज इट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, are you missing the point? It is time to gain clarity and to have a clearer picture of what is truly going on within and around you. Decide that you want to see the bigger picture, get focused and stay focused. Meditation and contemplation will help you reach a greater perspective from varying points of view. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल माइकल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।